कम से कम आपके 100+ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कितने गाइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग इस सेशन में? लगभग 100+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको ये लगभग 3 से 4 क्लासेस में 100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक। तो आज से हम चर्चा किस पर करने वाले हैं? आज से हम चर्चा करने वाले हैं अपने सेशन पर, जो कि प्रैक्टिस सेशन रहेंगे। अब ये जो सेशन है ये किसको देख के आ रहे हैं? किसको देख के, इन द सेंस कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, जैसे सीजीएल हो गया है ना, अभी एमटीएस के फॉर्म भरने लगे हैं। तो अगर आपने इस प्रैक्टिस सेशन को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, अगर इस प्रैक्टिस सेशन को आपने अच्छे से देखा और एनालिसिस किया, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपके एग्जाम में नाउन से क्वेश्चन आएगा तो आई होप सो यहां से बाहर ना जाए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कर रखे। आई बात समझ? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है। लो भाई, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते भाई, बिकॉज, क्योंकि ही नेवर कीप्स हिज वर्ड, बिकॉज ही से डिफरेंट एंड डज डिफरेंट। मतलब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि आप उस पर कभी भरोसा ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह कहता कुछ और है, करता कुछ और है। आएगा समझ में? अब ये थोड़ी ना है कि भाई सलमान खान है, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना? तो ये बात नहीं है। यहाँ पे तो भाई और कोई है। ठीक है, कौन है यहाँ पे? यहाँ पे भाई साहब सलमान खान जी नहीं है, फिर कौन है? यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे यू कैन टू रिलाई ऑन हिम, तो सेंटेंस आपका इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। बात समझ में आई? इसमें कोई भी एरर नहीं है, नाउन का सेंटेंस है, कोई भी एरर नहीं है, इसलिए सेंटेंस हमने सही किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क्स यू व्हाट यू थिंक अबाउट द इंडियन फोर्स। ये सेंटेंस है। अब आपने क्या देखा? इंडियन फोर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडियन फोर्स लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं अपनी भारतीय सेनाओं की, है ना, तो इंडियन फोर्स होता है या इंडियन फोर्सेस होता है? तो इंडियन फोर्सेस होता है। तो हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पे कौन सा पार्ट एरर हो जाएगा? सी पार्ट एरर हो जाएगा हमारा। कौन सा पार्ट एरर हो जाएगा? सी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। इंडियन फोर्स नहीं होता है, इंडियन फोर्सेस होता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं। लो भाई, अगला क्वेश्चन और हमारे सामने आ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको देखने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। एक आप लोगों के लिए इतनी प्यारी स्लाइड लेके आया हूं, इतने प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आपको इन पर बहुत अच्छे से कमांड बनानी है। ठीक है, आपको फिर सलमान खान बन जाना है। एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आगे ना बात समझ में? ठीक है, वो ये मुझे नहीं कहना है, आपको कहना है। मतलब एक बार कमिटमेंट कर दी मतलब ये सारी कंप्लीट करनी है भाई सब स्लाइड। ठीक है, चलो फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है? हिज लुक्स इज सो चार्मिंग, है ना। अब देखो यहाँ लुक की बात हो रही है, लुक्स की बात हो रही है, और लुक्स की बात हो रही है भाई साहब, तो हमने ए पार्ट एरर कर दिया। यहाँ इज नहीं लगाएंगे, यहाँ आर लगा देंगे भाई साहब। क्लियर? आई बात समझ में? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। अब देखो भाई यहाँ पे, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि आप फल खाते हैं, आपने बोला हाँ भैया हम फल खाते हैं। ठीक है, तो अब फल भी दो प्रकार के होते हैं भाई साहब। कौन कौन से दो प्रकार के? तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहां बोल दिया एक होता है फ्रूट, जो कि कहलाता है आपका फल, और एक होता है फ्रूट्स, जो कि कहलाता है मेहनत का फल। लो भाई, अब देखो जरा यहाँ पे, एक होता है फ्रूट जिसका मतलब होता है फल, है ना, और ये हमेशा यूसीएन रहता है, अनकाउंटेबल नाउन रहता है। और एक होता है फ्रूट्स जिसका मतलब क्या होता है गाइस? मेहनत का फल होता है। अब देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है? द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट। मतलब यहां पे हार्ड वर्क का फल, हार्ड वर्क का फल मतलब मेहनत का फल। अब मेहनत का फल जो है वो हमेशा कैसा होता है? मीठा होता है। सो वी मस्ट कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। तगड़ 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 लगे हुए हैं मेहनत करने में। ठीक है,
तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। तो मेहनत का फल है, तो मेहनत का फल फ्रूट होता है या फ्रूट्स होता है भाई, तो यहाँ पे फ्रूट्स होता है, तो मेहनत के फल के लिए यहाँ फ्रूट नहीं लगाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा, फ्रूट्स लगाना पड़ेगा। ए पार्ट में एरर हो जाएगा, फ्रूट ना होके फ्रूट्स हो जाना। आई बात समझ, क्लियर। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लीजिए भाई एक स्लाइड और आपके सामने, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, यू लुक अनहेल्दी। ओ माय गॉड, यू लुक अनहेल्दी, आप बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी दिखते हैं, अनहेल्दी दिखते हैं, अस्वस्थ दिखते हैं। सो आई सजेस्ट यू टू, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ठीक है। अब क्या सजेस्ट करता हूं, टेक फ्रूट्स रेगुलरली, कि भाई डेली फल खाओ। अब डेली फल कौन से खाओ, मेहनत के फल खाओ या फल फ्रूट फल खाओ, तो भाई फल फ्रूट वाले फल खाओ। तो यहाँ फ्रूट्स होगा या फ्रूट होगा, तो यहां से हमने बोला सर बी पार्ट में एरर है, फ्रूट्स नहीं होगा, फ्रूट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रूट लिखना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए भाई एक और स्लाइड आपके सामने, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है। चलिए हम 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, लीजिए वो तो 1 सेकंड हो गया। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, माई फ्रेंड कुणाल। अब मेरा दोस्त है भाई कुणाल, ठीक है, मेरा दोस्त कौन है, कुणाल, ठीक। यहाँ पे सेंटेंस में बताया जा रहा है, और वो क्या है, इज अ लिंग्विस्ट, वो एक लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, भाषाविद, भाषा को जानने वाला। एंड ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है, मोर देन 5 अल्फाबेट, है 5 से 6 अक्षर, है ना, मतलब 5 से अधिक अक्षर। जब वह भाषाविद है, भाषा को जानता है, तो 5 से 6 अक्षर बोल सकता है, या 5 से 6 भाषाएं बोल सकता है, या 5 से अधिक भाषाएं बोल सकता है। तो भाई 5 से अधिक भाषाएं बोल सकता है, और 5 से अधिक भाषाएं बोल सकता है गाइस, तो एक होता है आपके पास में अल्फाबेट। अल्फाबेट, और अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षर। अब आप ये मत बोलने लगा सर अल्फाबेट का मतलब हमने वर्णमाला पढ़ा है, हाँ भाई वर्णमाला भी होता है, और एक होता है अल्फाबेट्स, एक होता है अल्फाबेट्स जिसका मतलब होता है भाषा। अब यहां पे बात क्या हो रही है, मोर देन 5 अल्फाबेट। अब कितनी, 5 से अधिक है क्या, भाषा ही ना, तो अल्फाबेट बोलोगे या अल्फाबेट्स बोलोगे, तो यहां पे हमने बोल दिया अल्फाबेट्स बोलेंगे, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। देखो अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन क्या है, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स। अब देखो यहाँ पे, क्या आप मुझे एटलीस्ट 5 रोटी दे सकते हैं। अब हमने हिंदी में बोल दिया, तो हिंदी में तो हमें पता चल गया कि भाई 5 रोटी, लेकिन इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे जो ब्रेड वर्ड दिया गया है, यह एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन अगर हमने बोला अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के सेंस में देखना पड़े, अगर अनकाउंटेबल नाउन को, अच्छा इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा भाई मार्कर, लीजिए भाई, अरे अपने पास में बहुत मार्कर है यहाँ पे, लो भाई, ठीक है। हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, कि जो यहाँ पे ब्रेड वर्ड दिया गया है, लो भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेड वर्ड दिया गया है, यह हमारा क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और अनकाउंटेबल नाउन को अगर काउंटेबल नाउन के सेंस में देखना पड़े, तो हमने क्या बोला था, पीस ऑफ का यूज करना पड़ेगा भाई। और यहाँ तो 5 ब्रेड हैं, तो पीसेस ऑफ का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड से नहीं करेंगे, ब्रेड करेंगे, ये हो जाएगा भाई 5 पीसेस ऑफ ब्रेड हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या सीखा यहां से, अल्फाबेट्स मतलब भाषा से है, ब्रेड्स अनकाउंटेबल नाउन, ब्रेड्स नहीं होता है, ब्रेड होता है। और अगर इसको काउंटेबल नाउन के सेंस में देखना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पीस ऑफ और पीसेस ऑफ का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, लीजिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमांडर इन चीफ्स, अब देख लो भैया, अगर हम बात करें कंपाउंड नाउन की, ठीक है, कंपाउंड नाउन की बात करें, लो यहीं पे समझ लो, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ होता है।
कंपाउंड नाउन का प्लूरल अगर हम बनाते हैं तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रूट वर्ड हमारा क्या दिया गया है? कमांडर्स दिया गया है। इसलिए फिर हम वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कमांडर ना करके कमांडर्स करना पड़ेगा, और यहाँ जो चीफ्स में एस लगा है उसको रिमूव करना पड़ेगा, और कहाँ लगाना पड़ेगा? कमांडर पे लगाना पड़ेगा। क्या ये 3 क्वेश्चन समझ में आए? इन 3 क्वेश्चन में कोई दुख, कष्ट, पीड़ा, दर्द, शंका, समस्या है क्या? है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करो। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन आ गया। अरे ये तो क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये तो अपने त्रिवेणी कैरियर क्लासेस की टीम का एक लोगो है, तो ये जिसके माध्यम से आप तक ये सारी चीजें पहुंच पा रही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक है, 7 करोड़, है ना, इस तरीके से। अरे भाई 7 करोड़ नहीं है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बात हो रही है? सी वॉज ग्लेयरिंग एट ऑल द पासर बाइज। लो भाई, अब यहाँ पे समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा, है ना, थोड़ी भाई यहाँ पे बत्ती जला लो, अपनी अपनी बत्ती जला लो। इन द सेंस देखो ये जल रही है लाइट बढ़िया सी, अच्छी सी, प्यारी सी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। कभी भी अभी जैसे हमने आपको बताया कि रूट वर्ड में ऐसे लगाते हैं, रूट वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले रूट वर्ड फाइंड करते हैं और रूट वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? सी वॉज ग्लेयरिंग, वह घूर रही थी भाई साहब, एट ऑल द पासर वाइज। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट एरर हो जाएगा भाई साहब? बी पार्ट एरर हो जाएगा। पासर बाइज नहीं होता है, पासर्स बाय होता है, पासर्स बाय। ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? रट लो इनको, रट। ठीक है, रट लो। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से करा के रखे इनकी क्लास में। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे दिया गया है 30 हजारी कोर्ट। अब ये 30 हजारी कोर्ट है ना, हैज इशूड, क्या जारी किए हुए हैं? 5 समन्स अगेंस्ट हिम। अब देखो जरा इसको देख लो भाई, अब ये इतना सरल क्वेश्चन दिया गया है। एक वर्ड होता है हमारे पास में समन्स, SUMMONS। समन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र। समन्स का मतलब क्या होता है? बुलावा पत्र होता है। और एक होता है समन्सेस। समन्सेस का मतलब होता है एक से अधिक या बहुत सारे बुलावा पत्र, बहुत सारे बुलावा पत्र। ठीक है, अब जो समन्स वर्ड दिया गया है गाइस, ये जो समन्स वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा? सिंगुलर। और यहां जो वर्ड दिया गया है समन्सेस, ये हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल रहने वाला है। क्लियर हुआ? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? मतलब हमने यहां से क्या देखा कि अगर एक बुलावा पत्र की बात करें तो समन्स लगाना है, और एक से अधिक बुलावा पत्र की बात करें तो समन्स लगाना है। अब यहां बात क्या हो रही थी? 30 हजारी कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स। अब देखो समन्स बुलावा पत्र सिंगुलर, अब कितने हैं? 5 है, और 5 है तो समन्स से नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया भाई सब बी पार्ट में सर एरर होगा, समन्स नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? समन्स करना पड़ेगा, समन्स इंस्टेड ऑफ सेइंग समन्सेस। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। क्लियर? ओ माय गॉड, मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, किनके लिए है? जो वर्क हार्ड नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत नहीं करते हैं, कैसी मेहनत नहीं करते हैं भाई साहब? ठीक है, अब ऐसी वाली मेहनत नहीं करना है भाई, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई वाली मेहनत करना है। क्लियर? चलो, अब मैथमेटिक्स यह एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन है तो भाई साहब आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? हाँ भाई देखो यहाँ पे जल गई है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने, अगली स्लाइड है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा आपके सामने स्क्रीन पर। सी इज सो डल, ओ माय गॉड, इन इंग्लिश। भाई मंदबुद्धि है इंग्लिश में? ओ माय गॉड, मंदबुद्धि है। दैट सी डज नॉट नो इवन द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अब भाई वह मंदबुद्धि है इंग्लिश में, इसलिए वह नहीं जानती है। क्या नहीं जानती है? इंग्लिश की भाषा या इंग्लिश के शब्द? इंग्लिश की भाषा
इंग्लिश के शब्द, तो भाई इंग्लिश के शब्द नहीं जानते हैं तो अल्फाबेट से नहीं होगा, अल्फाबेट हो जाएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा। क्लियर हुआ? अभी ये पिछली स्लाइड में ही करवाया था। अगला है व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, आई फाउंड हर क्राइंग, कि मैंने पाया कि वो रो रही थी, एंड नोबडी वाज देयर टू लुक आफ्टर हर। ठीक है, तो यहाँ पे पेन्स नहीं होगा, यहाँ पे पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? पेन हो जाएगा, पेन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, मूव करें अगली स्लाइड पर। लो भाई अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। लीजिए, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से अब आप लोगों को ही सॉल्व करने हैं। मैं तो भाई ये खड़ा हो गया यहाँ पे, अब आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, करो भाई क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपके पास में दिया गया है, आर पुलिस शुड बी प्रोवाइडेड विद द सोफिस्टिकेटेड आर्म्स इन दिस मॉडर्न एज। आर पुलिस शुड बी प्रोवाइड विद द सोफिस्टिकेटेड आर्म्स इन द मॉडर्न एज। सेंटेंस क्या रहने वाला है भाई साहब? नो एरर रहने वाला है। सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं पाई जा रही है, तो हम गलती क्यों निकालें? जब गलती है ही नहीं तो क्यों निकालें? अगला सेंटेंस क्या है? एवरीबडी नोज दैट द पुअर्स आर ऑलवेज ह्यूमिलिएटेड बाय द रिच अंडर द सन। अब देखो यहाँ पे पुअर्स लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं द पुअर्स की, तो देखो यहाँ पे एक टर्म समझो, यहाँ पे हमने डाला नोट, और इस नोट में हमने क्या बोल दिया? यहाँ पे बोल दिया कि अगर हम बात करते हैं द प्लस एडजेक्टिव की, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे द पुअर, हमने यहाँ बोल दिया द रिच, द ब्लाइंड। तो द पुअर हमने जब बोला यहाँ पे, तो द पुअर का मतलब क्या होता है? द पुअर का मतलब होता है सभी गरीब। द पुअर का मतलब क्या होता है? सभी गरीब। द रिच का मतलब क्या होता है? सभी अमीर, सभी अमीर। और द ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? सभी अंधे, सभी अंधे। मतलब क्या हो गया कि द पुअर किसको डिनोट कर रहा है? पूरी की पूरी सोसाइटी को। द रिच भी पूरी की पूरी सोसाइटी को, द ब्लाइंड भी पूरी की पूरी सोसाइटी को। अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द आ रहा है, तो वो किसको डिफाइन करेगा? ऑल कंप्लीट एंटायर क्लास को डिफाइन करेगा। तो क्या द पुअर्स लिखना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि द पुअर का मतलब ही सभी गरीब से होता है, तो पुअर्स क्यों लगाओगे? आई बात समझ में? इसलिए फिर हम यहाँ क्या करेंगे भाई साहब? एरर यहाँ करेंगे हम, सी बी पार्ट में एरर कर देंगे। यहाँ पे पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा फिर? यहाँ पे होगा द पुअर। और जब सभी गरीब है तो आर ऑलरेडी मिल गया आपको लगा हुआ। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे, द डीप्स शुड कीप देयर आईज ओपन। जो बहरे होते हैं उनको अपनी आंखें ओपन रखनी चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द वाइज रोड, जब वो रोड को क्रॉस कर रहे हों। ठीक है, तो जो लोग कैसे हों भाई? डीप है ना, जो बहरे हों उनको अपनी आंखें खुली रखना चाहिए भाई साहब, आंखें खुली रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो द डीप्स लिखा हुआ है, अभी जस्ट समझाया है। अब द ब्लाइंड था, हमने द डीप कर दिया, मतलब सभी बहरे। तो यहाँ द डीप्स ना होके द डीप हो जाना है भाई साहब। क्लियर हुआ? ए पार्ट में हमारा एरर था। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब देखो हिज मैथमेटिक्स, तो यहाँ इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अरे सर अभी तो आपने पिछली स्लाइड में बताया था, क्या बताया था? कि मैथमेटिक्स के साथ में यहाँ आर नहीं लगाते हैं, इज लगाते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर यहाँ हिज मैथमेटिक्स के साथ में इज नहीं लगाया, हमने आर लगा दिया। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो मैथमेटिक्स के पहले क्या लिखा है? हिज। अब क्या यहाँ मैथमेटिक्स के पहले हिज लिखा है? क्या नहीं लिखा है? अब इसको समझ लो, ये बात वो कर रहा है कि अगर आपको मैथमेटिक्स के पहले क्या लगा मिल जाए, या तो आपको माई लगा हुआ मिल जाए या हिज लगा मिल जाए, यहां समझ लो थोड़ा, या क्या लगा हुआ मिल जाए, या तो आपको माई लगा हुआ मिल जाए, या हिज लगा हुआ मिल जाए, या आर लगा हुआ मिल जाए, या योर लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, देयर लगा हुआ मिल जाए, तो मतलब ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर पजेसिव एडजेक्टिव इनके पहले लगे हुए मिलते हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर आर्टिकल द लगा मिलता है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इतना हमें याद रखना है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से करा के रखा है। अगला देखो, द पॉलिटिक्स। अब देखो पॉलिटिक्स के पास साथ में भी द लगा है, द पॉलिटिक्स है तो इज नहीं लगाएंगे, आर लगा देंगे।
क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, द पॉलिटिक्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास में, देयर आर सम नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सेम फॉर्म। ठीक है, समझो इस चीज को, बात क्या हो रही है, देयर आर सम नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सेम फॉर्म। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन ये होती है, अ फ्यू नाउन्स एंड विथ एस, दैट इज दे सीम टू बी प्लूरल बट एक्चुअली दे आर इन सिंगुलर फॉर्म। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात क्या हो रही है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, एस लगा होता है, दिखने में तो वो प्लूरल नजर आते हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम उनके साथ में वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अब लेकिन अगर उनके साथ में कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ता है तो हम वर्ब प्लूरल लगा देते हैं। क्लियर? तो मैथमेटिक्स वर्ब सिंगुलर लेके आएगी, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव लगाए तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। पॉलिटिक्स वर्ब सिंगुलर लेके आएगी, लेकिन अगर क्या लगाए, पजेसिव एडजेक्टिव लगाए या आर्टिकल दा लगाए तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। क्लियर? अरे भाई मार कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, पहुंच गए ना अगली स्लाइड पे, पहुंच गए अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में क्या बात हो रही है, मोस्टली पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। अब देखो भाई, अगर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो यहां पे हमने डाला 18th नंबर का क्वेश्चन, और 18th नंबर में हमने बोल दिया ब्रिक्स नहीं होता है, ब्रिक होता है, ब्रिक, है ना। यहाँ पे हमने क्या बोला, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, ब्रिक एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने 18th में बोल दिया कि सर बी पार्ट में एरर होगा, ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रेक होगा। अगला देखो, पुलिस आर नॉट लुकिंग इनटू दिस मैटर हीडफुली। पुलिस जो है वो इस मैटर की छानबीन अच्छे से ध्यान पूर्वक नहीं कर रही है, दैट इज वाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग देम, इसलिए लोग बाग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमने बोल दिया नो एरर रहेगा। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे देखेंगे 20th नंबर का क्वेश्चन। अब 20th नंबर के क्वेश्चन में एक होता है वर्ड्स, WRDS वर्ड्स, शब्द जिनको हम बोलते हैं, और एक होता है WORD वर्ड। वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे वचन से, वर्ड्स नहीं बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड हो जाएगा, सी पार्ट में एरर था। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, लीजिए, इतने सिंपल सिंपल सेंटेंस है। अगला देखो, द यंग मस्ट रिस्पेक्ट एंड सर्व द ओल्ड्स। अब देखो, अभी जस्ट बताए थे, द ओल्ड्स होगा या द ओल्ड होगा, द ओल्ड हो जाएगा, है ना। सभी वृद्ध, है ना, सभी बूढ़े, सभी पुराने नहीं, सभी बूढ़े। आगे देखो, सभी वृद्ध, वृद्ध द बेस्ट वे। चलो अगला देखो, द इंडियन फोर्स। अब भाई इंडियन फोर्स या इंडियन फोर्सेस, तो इंडियन फोर्सेस हो जाएगा, ए पार्ट में ही एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बताइए, माई ब्रदर इन लॉज। अब देखो यहाँ पे 23 में माई ब्रदर इन लॉज दिया गया है। आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की, अगर हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की, तो कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड नाउन का क्या बनाना है, हमें प्लूरल बनाना है, प्लूरल नाउन। तो कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाएंगे तो सबसे पहले हम रूट वर्ड को फाइंड करते हैं, और उस रूट वर्ड को किसमें चेंज कर देते हैं, चेंज इन टू प्लूरल। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, ब्रदर, तो ब्रदर को चेंज करेंगे, लॉस का एस हटा के किसमें लगाएंगे, ब्रदर में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर है आपका 23rd का, क्या हो जाएगा, 23rd का हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, 24, अरे इसमें तो 2 बार 23, 2 बार 23 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सीन क्या दिया गया है यहाँ पे, अगला सीन सेंटेंस करेंगे आप, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डियर्स। लो भैया, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, डियर्स नहीं होता है, होता क्या है, डियर होता है। ठीक है, ये प्रिय वाला डियर नहीं है, फिर आप बोलेंगे हे प्रिय, हे प्रियतमा, है ना। तो आई हैव सीन, मैंने देखा, अ लॉट ऑफ डियर हो जाएगा, बहुत सारे हिरन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डियर वर्ड दिया गया है, ये उन नाउन में आता है जो हमेशा अपने एक जैसी फॉर्म में रहते हैं। देयर आर सम नाउन्स व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सेम फॉर्म।
देयरफॉर वी ऑलवेज यूज। अब देखो, अब इनके साथ में वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो इनके साथ में यूज करेंगे हम वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वो टाइप्स ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम दोनों प्रकार की वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसमें कौन कौन से नाउन आ जाते हैं, डियर हो गया, सीप हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, है ना, सीरीज हो गया, सेल्मन हो गया, कोड हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेसक्राफ्ट हो गया, इस तरीके से। अब जैसे अगला सेंटेंस देखते हैं, समझ में आता जा रहा कि नहीं आता जा रहा, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अ सीरीज ऑफ अकरेंस। अब देखो आ सीरीज, एक सीरीज के बारे में बात हो रही है, तो हैव लगाओगे या हैज, तो हमने बोला सर हैज लगाएंगे, तो यहाँ पे पार्ट बी एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में, देयर इज अ पुलिस बैरक इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। भाई मेरे घर के सामने एक पुलिस बैरक है, सो आई फील वेरी सेफ। अरे भाई मैं तो बहुत सेफ फील करता हूँ, है ना। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सेंटेंस नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। वन मस्ट ड्राइव केयरफुली हियर टू अवॉइड एनी मिसशेप एज दिस। क्रॉस रोड्स नहीं होगा, क्रॉस रोड्स इज नहीं होगा, आर होगा भाई। क्रॉस रोड्स आर वेरी डेंजरस। अगले स्लाइड पे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, देखो भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझ लो जरा। एक वर्ड यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट एक होता है FOREWROD। फॉरवर्ड इसका प्रोनाउंसिएशन है, जिसका मतलब होता है प्रस्तावना। ये नाउन के कुछ वर्ड हैं जो हमें लर्न करना रहते हैं, है ना, तो ये हमें याद कर लेना है। तो द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, मतलब प्राइम मिनिस्टर से क्या बोला गया यहाँ पे, टू राइट, कि भाई आप लिखो प्रस्तावना इस किताब की, है ना। अगला देखो सेंटेंस, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट, जिसका हाल में एक्सीडेंट हुआ, वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। अब देखो यहाँ पे पर्सनल जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नाउन, और नाउन चाहिए तो पर्सनल नहीं होगा, पर्सनल हो जाएगा। लो भाई पर्सनल ये वाला आ जाएगा नाउन के सेंस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एडजेक्टिव नहीं चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन में ये आएगा, ये वाला नहीं आएगा। अगला देखो, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट। अब देखो फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन। अब माउंटेन पर क्या करेगा वो, है ना। असेंट का मतलब क्या होता है, सहमति से होता है ना। लेकिन यहाँ पे असेंट का सहमति से थोड़ी ना होगा, ASCENT, असेंट का मतलब होता है टू क्लाइंब। अब कहाँ क्लाइंब करेंगे, माउंटेन पर, तो यहाँ पे असेंट को हटा के असेंट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट एरर हो जाएगा। अब इसके लिए भाई साहब क्या कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना, इसके लिए आपको केवल और केवल मीनिंग लर्न होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या जा रहा है। क्लियर, आई बात समझ में। चलो फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमने फॉरवर्ड किया, जिसका मतलब प्रस्तावना हुआ। इसमें हमने पर्सनल को हटा के इंस्टेड ऑफ एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव को हटा के हमने पर्सनल नाउन का यूज किया है, और इसमें हमने असेंट को हटा के एसेंट का यूज किया। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन, है ना। अब यहाँ पे देखो भाई कंप्लेंट तो साइन पुट करेंगे या सिग्नेचर, तो सेकंड वाला हो जाएगा एरर, सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पे, सिग्नेचर, है ना। अगला सेंटेंस देखो, हिज सिग्नेचर, नाउन चाहिए रहेगा। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स नहीं हो, सराउंडिंग्स होता है, सॉरी सराउंडिंग नहीं होता है। अब इतने छोटे छोटे एरर हैं नाउन के कि अब ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अगर जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, है ना। लेकिन जिनके बेसिक क्लियर है उनसे बहुत अच्छे से ये चीजें बन जाएंगी। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रखी है, और जो भी चीजें ना बने वो प्लीज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग भी उस पर काम कर सके। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं पोएट्रीज, तो पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। पोएट्री हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसमें IES नहीं लगाएंगे, तो पोएट्री हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन एरर हो जाएगा। आई लाइक द पोएट्री। अब पोएट्री का मीनिंग क्या होता है, तो पोएट्री का मीनिंग होता है कविता लिखने की कला। कविता नहीं होता है, कविता पोयम, पोएट्री कविता लिखने की कला। क्लियर? आगे ना बात समझ में, बोर तो नहीं हो रहे हैं भाई? अब हो भी रहे हैं तो भाई पढ़ लो यार, इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, गूगल कर लेना, है ना।
थोड़े बोर होने से क्या होता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो बोर नहीं होंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो सॉरी, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर बोर होंगे, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो बोर नहीं होने वाले। क्लियर है? देखिए मैं भी भूल गया, है ना। भाई अपन सलमान खान थोड़े ना है कि एक बार जो कमेंटमेंट कर दिया तो अपने आप के लिए। चलो भाई अपन यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर? अगला देखो, द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमिडेटेड बाय हिज बॉसेस। अरे भाई साहब इसको देख लो भाई, ठीक है। द क्लर्क वॉज नॉट, अब भाई क्लर्क थोड़ी ना भयभीत होगा, घबराएगा अपने बॉस से, है ना, बॉस की मक्कारी से। अब देखो यहाँ पे बॉस, BOSS, बॉस, बॉस, ये बॉस का जलवा बॉस भाई। अब देखो एक चीज माइंड में सेट करके रख लो, है ना। तो भाई बॉस बात ये है कि अगर ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस आ रहा हो ऑलरेडी, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस ऑलरेडी आ रहा हो, और जब जिनके लास्ट में एस ऑलरेडी आ रहा है तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की नीड नहीं है, उसमें केवल आप अपोस्ट्रोफी से काम चला सकते हैं। चला नहीं सकते हैं, चलाना ही है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे एक कंडीशन हमने ये लिख के दे दी आपको, बताओ भाई कौन सी सही मानी जाएगी। तो ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन इज करेक्ट, सेकंड वाली आपकी रॉन्ग मानी जाएगी। फर्स्ट इज राइट, सेकंड वन इज रॉन्ग। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज। ओ माय गॉड, मदर इन लॉज नहीं होगा, अभी आपको बताए थे कमांडर्स इन चीफ होता है, पासर्स बाई होता है, वैसे ही यहाँ पे मदर्स इन लॉ होगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। अब देखो भाई क्राइटेरियंस होता है क्या? नहीं, एक वर्ड होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो कि एक प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और एक होता है क्राइटेरियन जो कि एक सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो आ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल नाउन क्राइटेरिया नहीं होगा, ऑफ कोर्स क्राइटेरिया, है ना। दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज क्राइटेरिया इंस्टेड ऑफ सेइंग क्राइटेरियंस, है ना, इसलिए हमने क्राइटेरियंस को रिमूव किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रही आपके सामने अगले क्वेश्चन। चलो भाई आप लोग सॉल्व करेंगे इस सारे क्वेश्चंस को, मैं देखता हूँ थोड़ा, देखेंगे भाई। चलो बताओ, करो भाई करो, ये सब आपसे यूं बन जाने हैं, यूं इस तरीके से बन जाने हैं सारे के सारे। अरे ये तो उजाला हो गया भाई। ठीक है चलो देखते हैं अब क्या है। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। ओ माय गॉड, ठीक है, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल। ओ माय गॉड, यहाँ पे PAL वाला थोड़ी ना आएगा, सेकंड पार्ट प्रिंसिपल। लो भाई प्रिंसिपल ये आ जाएगा, सिद्धांत, है ना। बोलते नहीं मैं अपने सिद्धांतों पे अड़ग रहता हूं, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। क्लियर है ना, अब मैं यही करूंगा। तो ये सिद्धांत कहलाते हैं भाई। मेरा सिद्धांत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा सिद्धांत है कि मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, मेरा सिद्धांत ये है कि भाई ये है वो है, मतलब ये सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, आगे ना आपकी प्रिंसिपल के बारे में। क्लियर? देयर इज ऑन प्लेस फॉर यू। ओ माय गॉड, ये भी देख लो भाई, देयर इज ऑन प्लेस आएगा क्या? नहीं भाई, ऑन रूम आ जाएगा। अगला देखो, कभी भी अगर हम प्लेस की बात करें तो जैसे हमने बोला कि भाई आपके चेयर के बगल में जगह है, तो वहां पे जगह के लिए प्लेस का यूज नहीं करना पड़ता है, किसका यूज करना पड़ता है? रूम का यूज करना पड़ता है ना। आप लोगों ने मूवीज वगैरह, सॉरी आपने कमेंट्री वगैरह सुनी होगी, आया ना, तो उसमें बोला जाता है कि भाई विराट कोहली ने बहुत रूम बना के खेला वहां पे, है ना। विराट कोहली ने रूम बना के, अब क्या भाई वहां रूम बनाएगा फिर खेलेगा क्या? नहीं ना, रूम का मतलब जगह बना के खेला, प्लेस बना के खेला, मतलब प्लेस नहीं बोलेंगे उसको, सॉरी रूम बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? रूम बोलेंगे। देयर इज नो रूम हो जाएगा, है ना। अगला देखो, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस। देखो भाई यहाँ पे भी आ गया, तो नो प्लेस थोड़ी ना होगा, नो रूम हो जाएगा, नो रूम हो जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर, द लगेजेस आर वेरी। अब देखो भाई साहब, लगेजेस होगा क्या? नहीं, लगेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगेज। और लगेज एक कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। और आर होगा क्या? नहीं, इज हो जाएगा।
अनकाउंटेबल नाउन हमेशा वर्ब सिंगुलर कैरी करके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। लो भाई साहब, ए पार्ट में एरर। क्या होता है फिर, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहां पे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, ठीक है, ये कंडीशन होती है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन की, ये कंडीशन होनी चाहिए। और उसमें कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि ये सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, नहीं क्या स्पीकर आफ्टर स्पीकर। क्लियर हुआ? बड़े आगे, ठीक है, समझ में आता जा रहा है कि नहीं आते जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले 10 क्वेश्चन और हमारे पास। अरे लो भाई, यहाँ पे फिर से आपके पास में त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है ना। चलो फिर आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, है ना। और आगे क्वेश्चन आपको अभी थोड़ी ना स्लाइड कंप्लीट हुई है, अभी हम और बढ़ रहे हैं आगे अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, अगले क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे ये है क्वेश्चन, करिए, सॉल्व करिए आप लोग। देखिए, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट from the university I realized that I had got only passing marks। oh my god, ये तो मैं पहले फर्स्ट क्लास में बता देता हूँ। पासिंग मार्क्स नहीं बोलते हैं भाई साहब, पास मार्क्स बोलते हैं, पास मार्क्स बोला जाता है। ये याद रख लो, दिमाग में डाल दो बात को, क्या बोला जाता है, पास मार्क्स बोला जाता है, पासिंग मार्क्स नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, नहीं होगा, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बाइनोकुलर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, बाइनोकुलर्स बोलते हैं, बाइनोकुलर्स, है ना, दूरबीन। अगला है, शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस एज वेल एज सम पोएट्रीज। सम पोएट्रीज या पोएट्री, पोएट्री। कितने सरल क्वेश्चन है। द फर्स्ट इनिंग, नहीं, ये पार्ट इनिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिंग्स हो जाएगा, क्योंकि इनिंग तो होता ही नहीं है, इनिंग्स होता है। बोल भले देते हैं कई लोग, अब इनिंग बोलने लगे हैं, लेकिन इनिंग्स होता है, एक्चुअली क्या है, इनिंग्स ही है। अगला है, सी ऑलवेज फेड और चिल्ड्रंस होगा क्या, अरे नहीं, चिल्ड्रन होगा। अपने आप में चिल्ड्रन प्लूरल है, तो चिल्ड्रंस क्यों करेंगे, है ना। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है ना। अगले सेंटेंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। चलो भाई, कर लो अपने अगले सेंटेंस को सॉल्व, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स। ओ एम जी, ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड्स नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगला सेंटेंस क्या है, ऐसे राइटिंग्स इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। चलो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए मैंने दिया, ये आपका होमवर्क रहेगा, HW, ये आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। अगला है, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप। SSC CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वर्मिन है, प्लूरल नाउन है, डज होगा क्या, डू लगाएंगे, क्लियर है ना। अगला, वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, ऑल माई होप होगा क्या, ऑल माई होप नहीं होगा, ऑल माई होप्स हो जाएगा। ए पार्ट में एरर, छोटी छोटी सी गलती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर येट। ये भी क्वेश्चन आपका HW रहेगा। दो क्वेश्चन आपके पास में HW है, ये दो क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व करने हैं। तो आज दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया फाइनली, और जब हम लोगों ने 50 क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब बाकी के जो और नाउन के क्वेश्चन है, हमने क्या बोला, 100+ क्वेश्चन आपको हम लोग सॉल्व कराएंगे, और ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हम लोगों के लिए। और इसी के साथ हम आप लोगों को बता दें कि हमारी त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस तक के भी आपको क्वेश्चन, डाउट सेशन सारे कराए जा रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जुड़िए, आपको अलग लेवल का यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलेगा, एक अलग तरीके से, एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एक अलग स्ट्रेटेजी पे चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, भीड़ में लगे हुए रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हमें क्या देखना है, फर्स्टली हमें यही देखना है कि अगर हमें कोई भी एग्जाम को टारगेट करना है तो सबसे पहले फुल स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में,
आप लोग ऐसे ही साथ बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।